हेलो सर, तेरी पोज दी लेने की तो भी लेने की था। इन्होंने जो है मेरी बेगम के साथ भी रेप किया था। भाई मैं इनके साथ नहीं, भाई मैं इनके साथ वो पता नहीं लगा। ठीक, अच्छा अली, वो ख्वातीन कौन थी जिनको ये कपड़े नहीं पहनने दे रहे थे? वो एक मेरी कजन थी, एक मेरी काम वाली थी। बस ठीक है, चलो बस ठीक। मतलब आपका B3 में एक घर है 319। हाँ जी, है जी। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की थी? आपके घर में कोई वारदात वगैरह हुई थी, कोई चोरी डकैती, कोई डाकू आए हो? वो बड़ी देर की बात है। वो पहले किराएदार से ना उसके आया था, तो दूसरे किराएदार आ गए। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो क्या थी? जरा मुझे थोड़ी सी वारदात या वो कंप्लेंट के बारे में आप बता दें थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं हुई थी। अच्छा, ये है कि वो 3 पुलिस वाले आए थे, तो वो उन्होंने कोई दिहाड़ी लगानी थी, 1 साइड पर कॉल चला दी। इसने उनसे पैसे भी लिए। वो जो वारदात कर रहे आए थे, तो वो फिर 1-5 वाली पुलिस आ गई ना, तो वो फिर भागे वहाँ पे। अच्छा, छत पे चढ़ के उन्होंने गोलियां चलाई पुलिस के ऊपर। चलो तो रियल थे ना? जो पुलिस वाले रियल थे, मगर दूसरे पुलिस वाले भी जो डाटा मार रहे थे वो भी रियल थे। बात कर रही है जी, आप कौन? अली साहब, अनीला ज़का बात कर रही हूँ। आपके पीछे कोई मामला बना था 3 माह पहले पुलिस के साथ, कुछ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्या मामला क्या था जरा? आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं एंकर पर्सन हूँ। कौन से चैनल से? नियो टीवी से। क्या नाम है आपका? अनीला ज़का। अच्छा, अनीला ज़का। मैम, ऐसे हुआ था कि इन्होंने ना मेरे घर पे आके डकैती की थी। अच्छा, हाँ जी, तो मेरा 4 अप्रैल की बात है ये। किन्होंने की थी डकैती? ये पुलिस वाले थे, तो ये जो पीसी मुलाजम नहीं होते, इन्होंने आके, जबकि इनका कोई आना बनता नहीं था। इसकी FIR की कॉपी भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो आपने कोई कॉल की थी कि घर पे कोई डाकू आ गए हैं? तो जी, 15 की कॉल की थी मैंने। अच्छा, तो जो डाकू बन के आए थे वो कौन थे? तो पुलिस वर्दी में थे मैम वो भी। तो क्या वो पुलिस वाले पकड़े गए हैं फिर? जी बिल्कुल, मैंने पकड़वाए थे थाने में। तो वो कौन थे? असल पुलिस वाले थे या कोई ड्रामेबाजी कर रहा था? नहीं, असल पुलिस वाले असल ही थे। ये जो पीसी मुलाजम नहीं होते। अच्छा 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 अच्छा, सही। हाँ, तो इन्होंने कोई वीडियो वगैरह बना के भी वायरल की थी उस घर की? वो सारा बहुत ज्यादा इशू हाइप क्रिएट कर गया हुआ है वो तो। हाँ जी, वो इन्होंने कुछ दिन पहले जो है ना, वो वीडियो जो है ना, वो इन्होंने वायरल की हुई है। तो वो इन्होंने जब आप लोगों को हिरासत किया और बाहर से भी पकड़ के कुछ लोगों को अंदर ला रहे थे, वो कौन लोग थे? वो ही मुलाजम थे मैम, वो ही पुलिस के मुलाजम थे, पीसी मुलाजम थे। वो ना कोई ऑन ड्यूटी, कोई कचहरी वगैरह, ये जैसे सेक्रेटरीट में ड्यूटी लग जाती है, और किसी की मतलब कहने का, ये जो पीसी मुलाजम नहीं मैं आपकी बात समझ गई हूँ। नहीं अली, मैं उनका पूछ रही हूँ जो गाड़ी में 2 बार लोग थे सिविल कपड़ों में और उनको ये मारते हुए अंदर लेके आए थे, वो भी क्या आपके जानने वाले थे, रिलेटिव्स थे आपके? नहीं, वो मेरे दोस्त थे। असल में वो बाहर बैठे हुए थे गाड़ी में ना। अच्छा, इन्होंने मुकदमा बनाने की खातिर उनको भी अंदर धकेला? हाँ जी, इन्होंने ना इशू उठाने के लिए ना, इन्होंने उनको काफी मारा पीटा, मार पीट के अंदर लेके आए। बाद में इन्होंने वो सारी वीडियो वगैरह वायरल की। इन्होंने मुझसे आगे माफी मांगी कि आप हमें माफी दे दें, तो हम जो है ना वो आपके साथ जैसे आप कहेंगे हम कर लेंगे। तो अली, इन्होंने पैसे वैसे भी मांगे थे आपसे उस वक्त? मैम, इन्होंने मेरे घर पे दूसरी दफा ये डकैती की है। इससे पहले जब इन्होंने डकैती की है, तो मुझसे ये 72,000 रुपया लेके गए थे। अच्छा। इस दफा आके इन्होंने मेरे मोबाइल फोन, मेरा सारा कुछ, इनके आईफोन मेरा इनके पास है अभी तक, जो मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा अली, आपने मुद्दईयत क्यों नहीं ली अपने नाम की? पुलिस वालों ने मुद्दईयत दी नहीं मेरे नाम पे। आखिर वो भी पुलिस मुलाजम थे, और पुलिस वालों ने अपनी मुद्दईयत में सारा कुछ। और मुद्दईयत भी पुलिस वालों के नाम पे हो, मतलब ये बहुत हैरानकुन बात है स्टूडेंट की। जब मैं SP के पास पेश हो गया था ना, क्योंकि इन्होंने जो है मेरी बेगम के साथ भी रेप किया था। अच्छा, हाँ जी, वो इन्होंने मेडिकल भी नहीं करवाया। आपने SP को बताई तमाम बातें? बिल्कुल बताइए। किस किस ने रेप किया था?
इसमें आसिम और वकास ने। ये दोनों पुलिस के एहलकार थे जी बिल्कुल। और ये किस थाने से थे? ये पीसी मुलाजम है ना दोनों। अच्छा जी। अच्छा, वो जो वीडियो में नजर आ रहे हैं वो वीडियो आपने देखी होगी, उसमें से कौन से हैं ये? एक उसमें दाढ़ी वाला है, अच्छा, एक दाढ़ी के बगैर है। मुझे ये बताइएगा कि जब ये आपसे पैसे लेके जाते रहे या पहले जब ये आपके घर पे रेड पहली बार भी इन्होंने की, दूसरी बार भी की, आप एसपी के पास मैम उस इन्होंने FIR काटी, उसमें क्या हाउस ट्रेसपास का पर्चा था? किस चीज का? हाउस ट्रेसपास, किसी के घर में जबरदस्ती दाखिल होने का? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक 396 डकैती की FIR करके बराए नाम उन्होंने मुझे चुप करवा दिया और मदियत अपनी ले ली। जब कोर्ट में केस गया है तो उसके बाद फिर मैं गया हूँ, मैंने कहा जी मेरे साथ तो ये ज्यादती हुई है, तो ये अपनी मदियत में लेके इनको इनकी वो बेलें करवाने लगे थे उसी दिन ना। ठीक। अच्छा अली, वो खातिन कौन थी जिनको ये कपड़े नहीं पहनने दे रहे थे? वो एक मेरी कजन थी, एक मेरी काम वाली थी। अच्छा जी ठीक। अच्छा, खातिन तो 3-4 थी बीच में? 4 थी टोटल। 4। एक आपकी वाइफ थी जी, एक मेरी वाइफ थी और एक कजन थी जी, और एक काम वाली थी? काम वाली थी। एक काम वाली की सिस्टर आई हुई थी मुझसे सैलरी लेने के लिए उसी दिन। ठीक। अच्छा, 2 कपल थे ऊपर वो, किधर? और एक फुटेज में तो एक कपल थी। कजन और एक मेरा एक कजन और उसका हस्बैंड। अच्छा, कजन और उसका हस्बैंड था। जी, ठीक। हम 2 फैमिलियां ही उस घर में रह रही थी। वीडियो भी इन्होंने बनाई थी? हाँ जी, इन्होंने खुद ही बनाई थी। इन्होंने साथ में कोई मीडिया के एक पता नहीं कौन बंदा लिया हुआ था, आई डोंट नो कि वो मीडिया से रिलेटेड था कि नहीं। उनके भी नाम FIR में मेरे नामजद हैं। अहले इलाका आपके बारे में नेगेटिव कमेंट क्यों करते हैं? अगर भी ऐसा चक्कर होता तो इस वारदात से पहले अहले इलाका सोया हुआ तो नहीं था। बिल्कुल ठीक। अगर मैं वहाँ पे 4-5 महीने से रह रहा था, अगर मेरे घर में कोई इस तरह की एक्टिविटीज थी तो अहले इलाका ने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं किसी ने कोई एक्शन लिया? क्या मैं इतना उन पे हैवी था कि वो मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे? ठीक। इन लोगों ने मैम मुझे अपने ID कार्ड नंबर मैसेज किए हुए कि इस नंबर पे इजी पैसा करवाओ। वो तमाम मैसेजेस का स्क्रीनशॉट खींच के आप मुझे भेजिए। नाज़रीन, पुलिस वालों के काले करतूत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इस दिन को सामने लाने के लिए मीडिया को पीछे हटाया गया ताकि कैमरे की जुबान बता ना सके, कैमरे की आंख दिखा ना सके कि ये लोग क्या करते फिर रहे हैं? ये वर्दी पहनकर खुद को ये फिरौन समझ बैठते हैं, लेकिन इनको शायद ये याद नहीं कि फिरौन को भी जवाल आया। कानून के रखवाले, कानून के मुहाफिज अगर कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो आवाम में शऊर है और शऊर बेदार सहाफी करेंगे। बाइट से आ रहे हैं हम। चाबी किसे चले बाहर जा रहा कर रहे हैं, ले जा चाबी ले। चल भाई अंदर हो, अंदर हो। अंदर आया, बंद कर, गड्डी बंद कर यार। चल भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ओ यार अंदर हो यार, अंदर ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦ दोस्त ਕਰ नु पड़ो। ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਗਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਡਾ ਸਿਗਰ मोबाइल पकड़ो चलो मटरोला दे मटरोला। भाई मैं ही के साथ नहीं बड़ा ऑनर है भाई, मैं ही के साथ वो ऐसे हो रहे वाले किसी को पता नहीं लगा। ड्राइवर आ गया मटरोला दे मटरोला। वो सब मैं आज बाहरों आया हूं। चले हेलो सर, तेरी पोज दी लेने की तो भी लेने की था। ऊपर चल ऊपर बस ठीक है चल बस ठीक चल लाए बस ठीक है चल हेलो मोबाइल अब्रेज खान हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर कानून है। वकास, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि सारा वाक़ा आपके भी नॉलेज में है इस वक्त। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पुलिस अगर किसी पब्लिक प्लेस से हटकर किसी के घर पर रेड करती है तो पुलिस के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है? देखिए शुक्रिया, सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें जिस तरह आपने पाकिस्तान का तज़किरा किया,
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इस क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस थिंग कि इनवाइबिलिटी ऑफ हाउस, कि किसी के घर का या किसी के डेवलिंग प्लेस, इवन किसी का टेंट, इसकी एक हुर्मत है, इसकी इनवाइबिलिटी है। और इसके लिए जो आपने तज़किरा किया जिस चीज़ का कि हमारा घर में दाखिल होने के लिए एक, अगर आपको ये मालूम है कि किसी के घर में कोई इल्लीगल एक्टिविटी करवाई जा रही है या किसी के घर में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी पड़ी है, तो आपका एक प्रोसीजर है, आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और वो CRPC के अंदर वो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है, जो सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 54 तक। और इसी तरह अगर किसी के घर से कोई चीज़ बरामद करनी हो तो उस ज़िम्मन में आपको सर्च वारंट लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप किसी के घर में भी, आप अगर पुलिस ऑफिसर हैं तो आप किसी के घर में भी शुतर बेमहार की तरह आप एंटर हो जाएं। अगर आप इस तरह करते हैं तो डेफिनेटली जो ट्रेसपास का कानून है वो पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल होगा। और ये सबसे बड़ा अलमिया ये है, जिस तरह आपने बात की कि जिस माशरे में कानून के रखवाले कानून शिकन बन जाए और जिस माशरे में चौकीदार खुद चोर बन जाए, उस माशरे में वुकला उनको क्या कवानीन समझाएंगे, सहाफ़ियन को क्या कवानीन समझाएंगे। इट इज़ ऑलवेज बिलीव दैट चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हमेशा चैरिटी अपने घर से स्टार्ट की जाती है। और ये पुलिस ऑफिसर जो हैं ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स क्रिएट करें, बजाय इसके कि जब इस तरह के सानेहात पे ऐसे हादसात के अंदर एक बदतरीन और कर्बनाक मिसाल वो कायम करेंगे तो सोसाइटी को क्या ही दिया जाएगा कि ये लोग हैं जो हमें चादर चार दीवारी का तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो हमारे अवाम का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ और तकद्दुस और उनके सर की चादरें उतारे हैं। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि ये प्रेसिडेंट क्रिएट किया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल क्रिएट की जाए और आने वाले ऐसे लोगों को, ऐसे अहलकारों को जो किसी के घरों में इस तरह एंटर होते हैं, उनको ये इंदिया दिया जाए कि अगर आपको कल कल ऐसे करते हैं तो आपको निशाने इबरत बनाया जाएगा। वकास, ये तो आगे वीडियो पर रखकर बात की किसी के घर में जैसे ये दाखिल हो रहे हैं, इनके ऊपर कौन सी चार्जेस लग सकते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। अब आ जाते हैं हम उस FIR के ऊपर जिसमें इन्होंने लिखा कि मुद्दई ने हमें कॉल की और वहाँ पर हम 15 की कॉल पे वहाँ पहुँचे, वहाँ डिकेट थे और हमने डाकू पकड़े और ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें इस घर में जाने का और वीडियो का जिक्र नहीं है FIR में। ये तो एक थर्ड एविडेंस है हमारे पास कि करने क्या गए थे। अब उसमें जिस मुद्दई के घर में या जिस इंसान के घर में डाकू घुसे हो और 15 पे कॉल करके वो बुलवा रहा हो, तो मुद्दईयत उसके पास होगी FIR की या उस पुलिस वाले के पास होगी जो रेड करने ऊपर रेडिंग पार्टी पहुंची है। देखिए, जिस भी शख्स ने इंफॉर्मेशन कन्वे की 15 पे कॉल करके, मुद्दईयत तो उसके पास आएगी। वो शख्स उस केस को परस्यू करेगा और वो शख्स चूँकि वो सारे मामलात को जानता है, वो आई विटनेसेस है और उसके साथ जितने भी लोग हैं वो चश्मदीद गवाह हैं वाक़े के। और अगर आप किसी शख्स को कॉल करते हैं, वो पुलिस एहलकार है, वो आपके घर में आता है और केस को अपनी मुद्दईयत में ले लेता है, तो वो उस केस को कैसे परस्यू किया जाएगा। इसमें होता यह है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे निचली सतह के एहलकार हैं और कांस्टेबल खास तौर पर और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो इस केस को मैनिपुलेट करते हैं, वो इस केस को प्लांट करते हैं और फिर वो शहादतें और जो जितने भी विटनेसेस हैं वो अपनी मर्जी के क्रिएट करते हैं ताकि कल कला को जब ये केस अदालत में छुपाते हैं, ताकि कल को अदालत में जब ये प्रोसिक्यूशन के तौर पे एक अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंटेरोगेशन करेंगे और अपना चालान बना के पुलिस रिपोर्ट को अदालत में सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद जब एक प्राइवेट विटनेसेस होंगे और एक इनका इंडिपेंडेंट मुद्दई होगा कंप्लेनर, तो उसकी एक अलग वर्थ होगी। लेकिन जब ये मुकदमा अपनी मुद्दईयत में दर्ज करेंगे, डेफिनेटली इस मुकदमे पे फिर एक सवालिया निशान बन जाएगा कि ये इसमें इंसाफ नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि पुलिस जो अभी तक हमने भी इन्वेस्टिगेट किया और मामला सामने राज खुल के सामने आए, वो कुछ इस तरह से थे कि पुलिस के ही एहलकार डाकू बनकर उस घर में जाते हैं और फिर दूसरी रेडिंग पार्टी वहाँ पर आती है और उस घर में मौजूद जो भी उस घर में हो रहा था, चूंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं था, वो घर वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी में था, तो सर्च वारंट के बगैर ही उस घर में दाखिल होते हैं, वहाँ पर उनको ज़दोखौफ करते हैं, बाहर से कुछ लोगों को घसीट के लाते हैं, घर के अंदर फेंकते हैं और उन पर भी चार्जेस लगवाते हैं और उसके बाद उस घर में मौजूद खातून का रेप भी करते हैं, जिसका मेडिकल ये बाद में होने नहीं देते और मुद्दई उसके खामद के पास जाने नहीं देते। ऐसे में पुलिस कितना गिल्टी होती है और इस पर कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं, बात ये कि हमारे कानून आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले इस पे सबसे इम्पोर्टेंट जो दफ़ा इस पर ट्रैक्ट की जाएगी वो 452 है,
452 ऑफ PPC। उसके अंदर ये है कि आप ट्रेस पास करते हैं और किसी के घर जाके आप मुसल्ला हैं, आपके पास हथियार हैं, आप उस कोप करते हैं, आप वहाँ पे जाकर जबर करते हैं, इक़्तिदाद की एक फ़िज़ा को कायम करते हैं और टेरर की एक फ़िज़ा को वहाँ पे परवान चढ़ाते हैं। इसके अलावा जो आपने रेप की बात की और जनाब जबर की बात की, फायरिंग भी की, और 376 जो रेप हैं वो दैट इज़ द मोस्ट हीनियस एंड ड्रेडफुल ऑफेंस, जो कि हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में कत्ल और रेप दो ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जो सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल ऑफेंसेस हैं, जिसकी सज़ा नॉन बेलेबल है और जिसकी सज़ाए मौत है। और कम अज़ कम जो 376 में सज़ा दी जा सकती है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, रिग्रेस। जी बिल्कुल इसी तरह। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेलिवेंट प्रोविजन जो पाकिस्तान पिनल कोड के, उसके अंदर 452 है और इसके साथ 376 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड ये अट्रैक्ट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात की, अगर तो इन्होंने उसका मेडिकल नहीं होने दिया तो इसके ऊपर अपेक्स कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की सेवरल जजमेंट्स आ चुकी हैं कि अगर 48 आवर्स के अंदर उसका MLR नहीं लिया जाता तो फिर केस के अंदर जो जस्टिस है वो डिफीट होता नजर आएगा। और मुद्दई अब ये केस अपनी मुद्दईयत में कैसे ले सकता है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें यह है कि जब एक केस जो है वो पुलिस की मुद्दईयत में आ चुका है तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट तरीकाकार अपनाया जाता है, क्योंकि अगर कल को वो केस एक प्राइवेट कंप्लेनेंट के पास आ जाता है तो फिर वुकला जो है दूसरी तरफ से अक्यूज़ के जो वुकला हैं वो फिर वो डेंट्स, डाउट्स और सस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं और अल्टीमेटली उन डेंट्स का और डाउट्स का जो बेनिफिट मिलता है दे ऑलवेज बेस्टो टू अक्यूज पर्सन, वो हमेशा एक मुलजिम को मिलता है। तो अभी जो इन्होंने केस फ्रेम किया है, मैं ये समझता हूँ कि एक नए सिरे से भी वो इंडिपेंडेंटली इसको वाइप आउट करके उसे अपनी मुद्दईयत में ले सकते हैं कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी से और हमारी मर्जी के खिलाफ इन्होंने FIR फ्रेम की है और हम इसको अपनी मुद्दईयत में लेना चाहते हैं। यानी कि वो कोर्ट में केस पुट कर सकता है अपने लॉयर की मदद से। ठीक, बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज खान साहब, आपने डिटेल्स हमें बताई कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है। मुझे आपसे एक केस के सिलसिले में डिस्कस करना था, आप किस वक्त तक फ्री होकर मुझे इजीली टाइम दे देंगे? आप बताइए मैडम। मुझे कुछ पुलिस के ऊपर ही, चूंकि मैं प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया है, तमाम चीजें कुछ ऐसी नेग्लिजेंसेस जो मेरे सामने आई आपकी हुदूद की हैं, तो मैंने इस सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। आप अगर टाइम दें, अगर अभी फ्री हैं तो मैं भी पूछ लेती हूँ आपसे। आप एक काम करें, आप इन राइटिंग मुझे लिखें, कोई आपको अगर अनोमलीज ऐसी नजर आई हैं मैं उसको देख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। राशिद हिदायत साहब, आप SP सदर सर्कल हैं और जौहर टाउन थाना और ये B3 की हुदूद आपके उसमें हुदूद में आती है। ये तमाम एरिया जो है जाहिर है इसके करता धरता आप हैं। आप कॉल पर बात नहीं सुन रहे, आप मेरी कॉल काट रहे हैं बार बार। तो मैं, जैसे कि आपने मेरी लिमिटेड सी कॉल सुनी और उस पर आपने कहा कि लिख के दे दीजिए क्या मामला है, तो मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ कि मैटर क्या है। इसी मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरे साथ जो चालान के डिस्कस कर रहे हैं, मुलजिमान को हमने गिल्टी करार दे दिया, ऐसा नहीं है। इन्होंने मुद्दईयत पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने ही पेटी भाई को दे रखी है, जो कि इनका TSI है, यानी कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इनका है, वो ही मुद्दई है इस केस का। इस तमाम वाक़े को इसमें पुलिस के एहलकार खुद ही डाकू बनकर गए, खुद ही उसके बाद 15 की कॉल चलती है और वहाँ पर आकर रेडिंग पार्टी अटैक करती है। और ये 2 बार होता है, एक बार पहले 72,000 रुपए देकर जान छुड़ाई जाती है और उसके बाद दोबारा ये आती हैं और उसके बाद वहाँ पर हवा की बेटी की इज्जत भी तार तार करते हैं। इनके पास क्या सबूत था कि उस घर में मियाँ बीवी नहीं बल्कि कोई और था। ये इस घर में अटैक करते हैं, वहाँ से चीज़ें बटोरते हैं, उसके बाद जनाब जबर करते हैं और निकल जाते हैं और उसके बाद अपने ही पेटी भाई को मुद्दईयत दे जाते हैं। अगर आप वाकई इंसाफ करना चाहते हैं तो IG पंजाब साहब, आपसे भी मैं मुतालिबा करती हूँ कि जो असल मुद्दई है इस केस का उसको मुद्दईयत दी जाए। अगर इंसाफ नहीं करना चाहते आप इसी तरह पुलिस की वर्दी में छुपे फिरौनों को पुष्ट पनाही इसी तरह उनकी करना चाहते हैं तो फिर कभी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, कभी इंसाफ नहीं होगा। और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक आपके कानों पर चढ़े हुए ये पर्दे और आंखों के आगे से शीशे की दीवारें खत्म नहीं हो जाती। हम तब तक झिझोड़ कर आपको होश दिलवाते रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जिनसे आप तक सच्चाई पहुंचाते रहेंगे और हम बाज नहीं आएंगे जब तक आखिरी काली भेड़ भी इस महकमे से नहीं निकल जाती।